देखिए, आप सभी का फिर से हमारा जो यह केसीसी चैनल आपका यह अपना चैनल है, इसमें मैं ऋषिकेश करना आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अपनी जो एग्ज़ाम है 12th का उसका तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी करने से पहले मैंने आपको बता दूं मैं आपको कि ये आपके पास अब 1 महीना रह गया है। आप उस 1 महीना में पहले तो आप अपना एक रूटीन तैयार करें कि इस 1 महीना में हमको कैसे तैयारी करना है। बात समझ गए हैं? और ज़्यादा आप अपने टाइम को कहीं किल मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। जो भी आपके पास टाइम बच रहा है उस टाइम का आप अच्छा सा सदुपयोग करें और फिर आप अपना एक रूटीन तैयार करें और उस रूटीन को तैयार करके फिर आप अपना एक एक सही वे में स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है। और हम आपको बता दें, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम होगा रूटीन को तैयार करने में कि सर हम कैसे रूटीन तैयार करें, तो इसके लिए हम आपको बता देंगे सारी विधि। आप उस मेथड्स के थ्रू आप रूटीन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। होगा तो अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे इस वीडियो में कि सर मुझे रूटीन बता दीजिए कि किस तरह से मैं अपना रूटीन तैयार करूं, तो मैं ज़रूर आपको उस रूटीन के लिए तैयार करने में मैं मदद करूंगा। और एक बार मैं जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे इस चीज़ को। और यह जो वीडियो है मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा सा देखते हैं कंटिन्यू प्रॉब्लम हो रही है, खासकर नेटवर्क को लेकर के। किसी दिन अच्छा चलता है, किसी दिन फिर गड़बड़ा जाता है, बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रही है, जिसके कारण हम इसको रिकॉर्डेड क्लास में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये लाइव क्लास में प्रॉब्लम होने का जो रीज़न है वो थोड़ा सा वाईफाई को लेकर ही है, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम लोग लाइव क्लास में फिर से मिले। फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से देखेंगे और आपके एग्ज़ाम में यह थोड़ा सा एक आपको एक अलग एक कदम माने आपकी जो तैयारी है उस तैयारी में यह एक अलग से कदम बढ़ा देगा आपको तैयार करने में और मदद करेगा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में। ये 12th है, जो 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह यूनिट 12 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह यूनिट 12 है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। तो चलिए, हम लोग 20 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में लाइव में हम लोग ने देख लिया था। आज 20 के बाद हम रिकॉर्डेड वीडियो कर रहे हैं। क्लियर है बातें? तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं सब आदमी। पहला नंबर क्वेश्चन है RCOX H2PDBaSO4 RCHOHX यह प्रतिक्रिया कहलाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे। तो बता दें कि ये जो रिएक्शन है यह रिएक्शन कहलाता है रोजमोंड रिएक्शन। क्या कहलाता है? रोजमोंड रिएक्शन। और बिल्कुल आपका आंसर सही है, आप लोग के मन में भी आ रहा होगा ये आंसर है रोजमोंड रिएक्शन। और ये जो आपके पास 4 रिएक्शन है, स्टीफेंस है, कैनिजारो है, रोजमुंड है और हाइजेनबर्ग है, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस चारों को एक बार जरूर आप लोग देख के ही एग्जाम में जाइएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा एडिशन आपको कह रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा बताइए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए बी बिल्कुल सही है। ये जो बी है इसमें एल्डिहाइड है, बाद में कि इसमें और इसमें सब में कीटोन है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वह मोस्ट रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। CH3CHO, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है बातें? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कहता है इसमें से कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है वो आपको बताना है। क्या बताना है? कि इसमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। बात समझ गए? बताइए, जल्द से बताइए कौन नहीं देता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या नहीं परफ्यूरल। बताइए इसमें से कौन नहीं देता है, वो आपसे पूछ रहा है। बताइए कौन नहीं देता है, जल्दी से बताइए। इसमें से कौन नहीं देता है? कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग बोल रहे हैं एसिटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता। बिल्कुल सही है, एसिटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन
नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? देखिए, केनिजारो रिएक्शन देता कौन है, सो पहले समझ लीजिए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्या नहीं हो? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही केनिजारो रिएक्शन देता है। समझ रहे हैं? बट हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, इसमें अल्फा क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड इसको ऐसे लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH। इसमें देख लीजिए, इसके जस्ट बगल वाला को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन रहता तब तो ये अल्फा होता, हाइड्रोजन तो कार्बन है ही नहीं, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह केनिजारो रिएक्शन देता है। बट आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं देता है, तो जिसमें अल्फा रिएक्शन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, वह कभी भी केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। इस चीज को एकदम क्लियर है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वह केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। आप कहोगे कि सर इसमें कैसे अल्फा हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड में? एसिटल्डिहाइड को आप ऐसे लिखते हो CH3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। इसके जस्ट बगल वाला को बोलते हैं अल्फा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इस पे अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा कार्बन है, यहाँ तो अल्फा कार्बन नहीं है। बेंजल्डिहाइड जो बनाते हैं तो इसमें भी अल्फा कार्बन नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसमें यहाँ पर CHO लगाते हैं। इस कार्बन की बात चल रहा है, ये कार्बन ऑलरेडी अपने अपने अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, बट इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इसका अल्फा कार्बन हो गया, ये इस पे भी हाइड्रोजन नहीं है। तो कहता है जिस पे हाइड्रोजन नहीं होगा वह केनिजारो रिएक्शन देगा। मतलब ये और ये केनिजारो रिएक्शन देता है, बट नहीं देता है तो कौन नहीं देता है? एसिटल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, CH3COOH का IUPAC नाम है। आपको इसका कह रहा है IUPAC नाम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि IUPAC नाम को एक बार जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि IUPAC नाम से आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आ सकता है। बस बात समझ गए हैं? इसीलिए आप लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सही करके जाएंगे। क्लियर है? अच्छे से पढ़ के जाएंगे नोमेनक्लेचर को या क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आ सकता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है CH3COOH, CH3COOH। इसमें इसका IUPAC नेम क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसमें दो कार्बन है और ये एसिड है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन का हम लोग लिखते हैं ईथ इन, इसमें जोड़ते हैं ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। देखिए कहीं पर लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड, बताइएगा आप लोग, कहीं पर इथेनोइक एसिड लिखा हुआ है? बताइए बताइए, इथेनोइक एसिड है कहीं पे? तो हाँ, हम लोग देखते हैं इथेनोइक एसिड है। और कहाँ है इथेनोइक एसिड? तो इथेनोइक एसिड है आपको B नंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा B। बात समझ गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सब आदमी। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप? रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलियम एमीन, उसके बाद कहता है हाइड्रोजीनियम, रिएक्शन विथ हाइड्रोजीनियम, रिएक्शन विथ फिनॉल, हाइड्रोजीन एंड ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कह रहा है ये सभी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, उपस्थिति के कारण पहचान करने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो कार्बोनिल समूह को पहचान करने के लिए हम इसमें से सभी के सभी जो रिएक्शन है उसका यूज करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका सही आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 26 बताइए। 26 निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड प्रबल क्षार के साथ गर्म करने के लिए केनिजारो अभिक्रिया देता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एल्डिहाइड्स गिव्स केनिजारो रिएक्शन व्हेन हीटेड विथ ए स्ट्रॉन्ग एल्कली? बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड या ऑल ऑफ द एबव? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन है? ठीक है, जो आपको विच ऑफ द केनिजारो रिएक्शन हिट स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, बताइए जल्दी से।
हम आपको क्या बताए थे, जिसमें क्या नहीं होगा, तो जिसमें, हाँ बताइए क्या नहीं हो, बताइए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो यह दोनों देता है। देख रहे हैं, आपसे कह रहा है कि कौन गर्म करने के खनिजारो अभिक्रिया देता है, तो अभी क्या खनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में तो है, एसिटल्डिहाइड अभी बताए थे कि यह खनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, खनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। प्रोपेनोइक एसिड में 3 गो कार्बन है, तो इसमें भी तो जरूर होगा, नहीं COOH है, इसमें भी H3 होता है, इसमें H2 होता है, तो इसके जस्ट बाद होता है अल्फा, इसके बाद अगल वाला को कहते हैं बीटा, इसमें भी हाइड्रोजन है, कार्बन है अल्फा कार्बन, तो उस पर हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो न तो प्रोपेनोइक एसिड देगा, सॉरी प्रोपेनल्डिहाइड देगा, ये तो प्रोपेनल्डिहाइड की बात कर रहा है ना, ये तो CHO होगा, जहाँ पे CHO होगा। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में हम अभी आपको बताए थे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। बात समझ गए, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग सॉल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेट हुज कलर इज। इसमें से कहता है कि कौन सा कलर देता है जब हम लोग हीट करते हैं एल्डिहाइड को, नहीं एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा कलर देता है, काला, लाल, पीला, सफ़ेद, ब्लैक, रेड, येलो और वाइट। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा देता है, बताइए जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। चले, चलिए, यह कौन सा देता है, लाल भूरे रंग का, तो इसमें सीधा लाल है, लाल भूरा रंग भी हो सकता है, कहीं लिखा हुआ लाल भूरा, तो वो भी आंसर हो जाएगा, लाल भूरा, समझे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर 20 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Br2 और KOH के साथ जब हम लोग हीट करवाते हैं तो N2 गैस निकलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व N2 गैस विथ Br2 KOH। इसमें से किसको हम लोग जब हीट करवाएं, हीट करेंगे किसके साथ, Br2 और KOH के साथ, तो वह नाइट्रोजन गैस देगा, वह कौन सा है बताना है आपको, ये कौन है जो आपको दे रहा है, कौन चीज़, नाइट्रोजन गैस, बताइए जल्दी से बताइएगा। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी बताइए कौन देगा। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ए बिल्कुल सही आंसर है, N2CONS2 NH2CONS2, ये जो है वह क्या देता है, नाइट्रोजन गैस, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं Br2KOH के साथ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, कार्बोनिल समूह पर नाभिक रागी आक्रमण के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है, among the following the most नए susceptible to a nucleophilic attack at a carbonyl group is। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, CH3 COCl CH3 CHO CH3 COOHCH और CH3 COO COCH3। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनाइल ग्रुप इज। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए 29। नंबर देखिए कह रहा है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 का ए, CH3COCl होता है, बी गलत होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COCl। ठीक है, ये देता है।
ठीक है, 29 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनोइक केओएच के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनाता है व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इज इथेनॉलिक KOH देन द प्रोडक्ट इज। जल्दी से बताइए, हरी अप, जल्दी जल्दी, कम ऑन। चार दिया हुआ है आपको, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड और एल्कोहल। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है, जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड। बिल्कुल इसका सही आंसर है आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आइसोसाइनाइड जब भी प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के और एथेनोनिक के OH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCN, आइसोसाइनाइड। चलिए आगे चलिए, कहता है निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, आपको बता रहा है इसमें से किस में, हाँ रिएक्शन बताता है, बताइए जल्दी से। जल्दी, चलिए कहता है रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट मिक्स्ड विथ अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलमीन ठीक है के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलमीन टू फॉर्म। ठीक है, कहता है एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करके क्या बनाता है। इस चार में से आपके पास चार ऑप्शन है, वो क्या बनाता है, कीटोएक्समीन बनाता है, या साइनोहाइड्रिन बनाता है, या एल्डोक्सिन बनाता है, या हाइड्राजोन्स बनाता है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, ये चार में से वो क्या बनाता है सो आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा कि वो क्या बनाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का, कि वो क्या बनाता है बताइएगा जल्दी से। एल्डोक्सिम, बिल्कुल सही आंसर है, एल्डोक्सिम ये बनाता है। ठीक है, कौन, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो वो बनाता है एल्डोक्सिम। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट C इज द इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। आपके पास इसमें से दिया गया है और कहता है A बनता है, यहाँ B बनता है, जब यह NH2OH के साथ रिएक्ट करता है तो C में क्या बनता है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, समझ गए। ये जब रिएक्ट करता है तो C में क्या बनता है वो आपको बताना है। C में क्या बनता है सो आपको बताना है, जल्द से बताइए C में क्या बनेगा। जल्दी बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है, सी में क्या बनेगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। एसीटोएक्सिम बनाता है यार, क्लियर है। सी के जगह पर क्या बनेगा, एसीटोएक्सिम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सब आदमी, 34 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। एक मॉलिकुलर फार्मूला है C3H6O डिड नॉट गिव ए सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। यस, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो सिल्वर मिरर नहीं देता है, बट गेव एन ऑक्सीम विथ हाइड्रोक्सिलिन एमीन इट में बी। मतलब C3H6O अणुसूत्र का एक कार्बनिक यौगिक टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण नहीं देता है। कौन सा दर्पण नहीं देता है, रजत दर्पण।
ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्सीम देता है। यह कौन है? मतलब कोई एक ऐसा अनुसूत्र वाला है जो इसके साथ रिएक्ट करके टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब यह रिएक्ट करता है तो यह सिल्वर मिरर नहीं देता है, बट देता क्या है? ऑक्सीम देता है। क्लियर है बातें? ये कह रहा है कि दे रहा है, ऑक्सीम दे रहा है। तो इसमें से कौन है जो इसके साथ रिएक्ट करके नहीं देगा? बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन है जो टॉलेंस रिएजेंट देता है? एक बात याद रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन है, 4 में से क्या होगा आंसर? चलिए, बिल्कुल सही है। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया एल्डिहाइड, और ये हो गया कौन चीज़? ईथर। और ये क्या है आपका? कीटोन। तो ये क्या देगा? टॉलेंस रिएजेंट के अभिकर्मक के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या नहीं देता है? सिल्वर मिरर नहीं देता है, बट क्या देता है? ऑक्सीम। अभी हम आपको पिछले बताए थे पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, बेंजल्डिहाइड को किसके जल अपघटन से बनाया जा सकता है? बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बताइए जल्दी से, किसके हाइड्रोलाइसिस से हम लोग इसको बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को हम लोग किसके हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं? जल्दी जल्दी बताना है आपको, कम ऑन। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजेल क्लोराइड, या बेंजो ट्राइक्लोराइड, या बेंजोनाइट्राइड। ओके, बेंजल्डिहाइड किसके जल अपघटन से बनेगा? बताइए, बेंजल्डिहाइड किसके जल अपघटन से बनेगा? बेंजल क्लोराइड से। किससे बनेगा? बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन से। ओके, चलिए अगला नेक्स्ट, C6H5COCl का IUPAC नाम है, बताइए। इसमें इसका IUPAC नाम है, बार बार कहता हूँ IUPAC नाम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देता है, 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, और 1 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता है। इसलिए IUPAC को बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे सब आदमी। चलिए उसी क्लास में IUPAC का ले लूँगा, टेंशन नहीं लीजिए। जल्दी से बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा? चलिए, इसका बिल्कुल सही नाम हो जाएगा, सी है, CO है, तो बेंजीन देखिए इसका सही नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनाइल, ठीक है, क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्लियर है? इसका सही नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन, सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। अच्छा सॉरी क्लोराइड। चलिए अगला देख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, सबसे निम्न pKa का मान वाला अम्ल है। एसिड हैज लोएस्ट pKa वैल्यू एमोंग द फ्लोइंग इज, ठीक है, बताइए इसमें से किसका वैल्यू जो है सबसे pKa का वैल्यू वाला है? बताइए जल्दी से। pKa आपको बताए हुए थे, pKa याद रखिएगा, हम आप लोग को जो पढ़ाए हैं जरूर उसको एक बार जाकर रिवीजन करेंगे। उस थ्योरी में जब हम आपको ये पढ़ा रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, उसमें आप जाकर देखिएगा pKa के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बताया है, pKa क्या है, पूरा डिटेल हमने आपको बताया, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा HCOOH, बिल्कुल सही आंसर है। फ्लोइंग इज लोएस्ट pKa वैल्यू इज एमोंग, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू pKa कौन का कौन देता है? HCOOH, बी है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फॉर्मिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है।
फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4 गिव्स, बताइए जल्दी से। हाँ, फॉर्मिक एसिड जल्दी से बताइए। फॉर्मिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4, बताइए तो वो देता है कौन चीज़? जब फॉर्मिक एसिड को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या देता है, बताइए? फॉर्मिक अम्ल। को H2SO4 के साथ गर्म करने पर वो क्या देता है? ठीक है, CH3COO, ये होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन? नहीं, बताइए जल्दी से बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज़? टोल्यून। क्लियर है? टोल्यून। तो इस तरह से आप लोगों का यह जो क्लास है ये आपका टोटल ख़त्म हो गया है। ठीक है, माने ये आपका यूनिट 12 ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट 13। अगर नेट इसी तरह से प्रॉब्लम रहा तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही अब फिलहाल डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इतना स्लो अगर ये चलेगा नेटवर्क तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, लैप्स हो जाती है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि अगर वाईफाई का प्रॉब्लम रहा तो हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसी तरह से इस वीडियो को देखें और जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव हम वीडियो डाल रहे हैं उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे। क्लियर है? और सभी बच्चों को बता दें कि जो भी ऑफलाइन में आते हैं उनको शनिवार को आपका एक टेस्ट है, इसी इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो में करवाया, लाइव क्लास में करवाया है, उसी का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। जैसे मैंने फिजिकल का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो जो फिजिकल का टेस्ट हुआ था उस फिजिकल के टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन आया है, मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो में कभी किसी दिन दिखाऊंगा कि वो स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले कौन है। 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और 50 में उसका जो है लगभग 50 सही है, तो उसको हम देख लेते हैं और आपको ज़रूर आपके सामने में उस स्टूडेंट को लेके आएंगे। और जैसे जो आपको जैसे जो टेस्ट ले रहे हैं, अब इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक का जो टॉपर होगा फिर उसको मैं हम आपके सामने लाएंगे। जो ऑर्गेनिक होगा मैं फिर उसको आपके सामने में ज़रूर लेके आऊँगा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं पर रहने देते हैं। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जितना ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं सबको देखते रहें ताकि आपके एग्जाम में 35 का 35 क्वेश्चन आपसे बन जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।